दोस्तों, इस दुनिया में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनकी कोई लॉजिक नहीं होती और कुछ चीजें इंसानी अकल समझ नहीं सकती। दुनिया में कुछ ऐसी मनहूस चीजें मौजूद हैं जिनके बारे में मशहूर हो चुका है कि इन चीजों ने कई लोगों की जानें ले ली हैं। इस वीडियो में मैं आपको ऐसी ही कुछ हैरान कुन कर्स्ड ऑब्जेक्ट्स या मनहूस चीजों के मुतालिक बताऊंगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताता चलूं कि अगर आप इस चैनल को और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और आप उसको देख सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसी कुर्सी की जिसको कई इंसानों की मौत का जिम्मेदार ठहराया जाता है। इसका नाम बसबाई स्टूप चेयर है। दोस्तों, 17वीं सदी में बरतानिया के इलाके नॉर्थ यॉर्कशायर में थॉमस बसबाई नामी एक मुजरिम रहा करता था। ये आदमी चोरियां और डाके डाला करता था और इसके साथ साथ ये नकली सिक्के बनाने का काम भी किया करता था। इसने अपने ससुर, जिसका नाम डैनियल ऑटी था, का कत्ल कर दिया और पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया। इसको मौत की सजा सुना दी गई। कहा जाता है कि इसको फांसी देने से पहले इससे इसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी गई तो इसने कहा कि ये अपनी एक पसंदीदा कुर्सी पर बैठकर ड्रिंक पीना चाहता है और इसको इस चीज की इजाजत दे दी गई। कहते हैं कि इसने फांसी लगने से पहले इस कुर्सी को कर्ज किया कि जो भी इस पर बैठेगा उसकी मौत वाक़या हो जाएगी। दोस्तों, इस कुर्सी को बाद में एक पब के मालिक ने खरीद लिया। हम इसको इत्तेफाक ही कह सकते हैं कि इसके बाद कई लोग इस कुर्सी पर बैठने के बाद मौत का शिकार हो गए और ये कुर्सी काफी मशहूर हो गई। किसी इंसान का एक्सीडेंट हो जाता तो किसी इंसान का कत्ल हो जाता। वर्ल्ड वॉर 2 में शिरकत करने वाले वहां के बरतानवी फौजियों ने जंग में जाने से पहले इस कुर्सी पर बैठने की शर्त लगाई। जो फौजी इस कुर्सी पर बैठा वो जंग में मारा गया और यूं ये कुर्सी और भी मशहूर होती गई। पब का मालिक भी इस कुर्सी की वजह से काफी फायदा उठा रहा था। लोग दूर दूर से इस कुर्सी को देखने के लिए आते थे। इस कुर्सी पर आखिरी मौत एक बिल्डर की हुई थी जो इस कुर्सी पर बैठा और थोड़ी देर के बाद वो फिसल कर पब की छत से नीचे गिर गया। उसके बाद इस कुर्सी को इंतहाई खतरनाक समझकर पब से उठा लिया गया और आज ये कुर्सी इंग्लैंड में नॉर्थ यॉर्कशायर के थर्क्स म्यूजियम में मौजूद है, जहां इस कुर्सी को दीवार पर लटकाया गया है ताकि कोई इस पर बैठ ना सके। अब बात करते हैं कुछ पेंटिंग्स की जिनको दी कर्स ऑफ द क्राइंग बॉय पेंटिंग्स कहा जाता है। दोस्तों, क्राइंग बॉय नामी पेंटिंग्स जियोवानी ब्रैगुलन नामी एक आर्टिस्ट ने बनाई थी। ऐसी 6 पेंटिंग्स थीं जो 1950 में बनाई गई थीं। इन तमाम पेंटिंग्स में एक बच्चा बनाया गया जो रो रहा है। ये पेंटिंग्स पूरी दुनिया में काफी मशहूर हो गईं और सिर्फ बरतानिया में इसकी 50,000 कॉपीज बेची गईं। 1985 में बरतानिया में ही एक इंतहाई अजीब वाकया पेश आया जिसमें एक घर के किचन में आग लग गई। इस किचन में ये पेंटिंग भी लगी हुई थी। घर का निचला हिस्सा पूरी तरह से जल गया, लेकिन सिर्फ इस पेंटिंग को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। ये कहानी बरतानिया के अखबारों में मशहूर हो गई। जलने वाले घर के मालिक ने इस पेंटिंग को घर के जलने का जिम्मेदार ठहराया और कहा कि यह पेंटिंग मनहूस है और कर्स्ड है। दोस्तों, हैरान कुन तौर पर इसके बाद 15 और घरों के साथ भी यही वाकया पेश आया। हर घर में आग लग जाती और जिस जगह से आग भड़कती वहां ये पेंटिंग भी लगी हुई होती। हर चीज जल जाती लेकिन पेंटिंग को नुकसान ना पहुंचता। ना सिर्फ घरों में बल्कि एक पिज्जा पार्लर के साथ भी ऐसा ही वाकया पेश आया। ये पेंटिंग्स पूरे बरतानिया में मशहूर हो गईं और इसमें बने हुए बच्चे को कर्स चाइल्ड यानी मनहूस बच्चा करार दे दिया गया। ये पेंटिंग्स खौफ की अलामत बन गईं और लोगों ने इन पेंटिंग्स को अपने घरों से उतारकर फेंकना शुरू कर दिया। दोस्तों, बरतानिया के फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट का कहना है कि जितने भी घर और रेस्टोरेंट्स इस दौरान जले उन सब में घर के लोगों की और रेस्टोरेंट के स्टाफ की अपनी गलती थी और ये पेंटिंग की कॉपी फायर रिटार्डेंट मटेरियल से बनी हो सकती है, यानी इस पर आग असर नहीं कर सकती होगी। हकीकत जो भी हो, द कर्स ऑफ द क्राइंग बॉय पेंटिंग्स आज भी लोगों के लिए खौफ का अलामत बनी हुई है। अब बात करते हैं एक ऐसे मनहूस मोबाइल नंबर की जिसके साथ कई लोगों की मौत जुड़ी हुई है। दोस्तों, यूरोप में वाक़िया मुल्क बुल्गारिया की एक मोबाइल नेटवर्क कंपनी मोबिटेल ने एक नंबर इशू किया। ये नंबर 0888888 था। ये गोल्डन नंबर था और ये सबसे पहले इसी कंपनी के सीईओ व्लादिमीर ग्रैसनोव को दिया गया। कुछ ही अरसे में 2001 में इसकी 48 साल की उम्र में कैंसर से मौत हो गई। मशहूर ये हुआ कि इसको इसके एक दुश्मन ने रेडियो एक्टिव पॉइजनिंग के जरिए कैंसर दिया। इसके बाद ये नंबर एक बुल्गारियन माफिया बॉस कॉन्स्टेंटिन डिमिट्रोव ने खरीद लिया। 2003 में इस माफिया बॉस को इसके एक दुश्मन ने नेदरलैंड में कत्ल कर दिया। इसकी उम्र सिर्फ 31 साल थी। इसके बाद ये गोल्डन फोन नंबर बुल्गारिया की एक ताजिर कॉन्स्टेंटिन डिशलीव ने खरीद लिया। हैरत अंगेज तौर पर
इसको भी 2005 में बुल्गारिया के कैपिटल सोफिया में कत्ल कर दिया गया। दोस्तों, इसके बाद इस नंबर को रखने वाले एक और आदमी का भी कत्ल हो गया। इस मोबाइल नंबर में ऐसा क्या था, या फिर ये सिर्फ एक इत्तेफाक था? बात जो भी थी, मोबिटेल नामी कंपनी इस नंबर को लेकर काफी परेशान हो गई और इसके बॉसेस ने फैसला किया कि इस नंबर को अब किसी और आदमी को नहीं दिया जाएगा और इस नंबर को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। मोबिटेल कंपनी का कहना है कि उनके पास अब कहने को कुछ नहीं है, लेकिन वो अब इस नंबर को कभी भी एक्टिव नहीं करेंगे। इस नंबर की कहानी पूरी दुनिया में काफी मशहूर हुई थी और ये बुल्गारिया में एक मनहूस नंबर के नाम से मशहूर है। दोस्तों, अब बात करते हैं जेम्स जीन की मनहूस गाड़ी की, जिसको दी कर्स ऑफ जेम्स जीन कहा जाता है। इस पर मैं एक पूरी वीडियो भी बना चुका हूँ। जेम्स जीन एक मशहूर हॉलीवुड एक्टर था जिसको गाड़ियां रखने का बेहद शौक था। 1955 में इसने एक स्पोर्ट्स कार खरीदी। यह गाड़ी पोर्शे 550 स्पाइडर थी। इस गाड़ी को खरीदने के कुछ ही दिन के बाद इसकी ट्रैफिक हादसे में मौत हो गई। जेम्स जीन सिर्फ 24 साल का था। और दोस्तों, इसके बाद इस गाड़ी और इसके मुख्तलिफ हिस्सों के साथ अजीबो गरीब कहानियां जुड़ी हुई हैं। पहली कहानी कुछ यूं है कि एक्सीडेंट में तबाहशुदा इस गाड़ी को जॉर्ज बैरिस नामी एक आदमी ने खरीदा था। यह गाड़ी गैराज में एक आदमी की टांगों पर गिर गई, जिससे वो शदीद जख्मी हो गया। 21 अक्टूबर 1956 को एक डॉक्टर जिसने इस गाड़ी का इंजन खरीदा था, एक कार रेस के दौरान हादसे का शिकार हो गया और इसकी मौत हो गई। हैरत अंगेज तौर पर इसी रेस में एक और आदमी जेम्स जीन की तबाहशुदा गाड़ी का फ्रेम लगाकर रेस कर रहा था और ये आदमी भी रेस में हादसे का शिकार होकर शदीद जख्मी हो गया। जेम्स जीन की इस गाड़ी के 2 टायर्स भी एक आदमी ने खरीदे थे। एक दिन हाईवे पर इसी आदमी की गाड़ी के यही 2 टायर्स बर्स्ट हो गए और ये भी हादसे में मौत का शिकार हो गया। जेम्स जीन की इस गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील एक म्यूजियम में रखवाया गया था। एक चोर ये स्टीयरिंग व्हील चुराना चाहता था, लेकिन इसके हाथ पर कोई लोहे की भारी चीज गिर गई, जिससे इसका बाजू जाया हो गया। और दोस्तों, इस गाड़ी के तबाहशुदा मलबे को एक गैराज में रखवाया गया, जिस गैराज में कुछ ही अरसे के बाद आग लग गई। हैरत अंगेज तौर पर सब कुछ जल गया, लेकिन इस गाड़ी के मलबे को मामूली नुकसान पहुंचा। इसके बाद इस मलबे को एक ट्रक में लाद कर कहीं और मुंतकिल कर दिया गया। ये ट्रक भी रास्ते में हादसे का शिकार हो गया। दोस्तों, इस गाड़ी का मलबा इसके बाद एक वेयर हाउस में रखवा दिया गया और 1960 में यह मलबा वहां से गायब हो गया। आज तक इस गाड़ी के मलबे की कोई खबर नहीं मिल सकी। जेम्स जीन की यह गाड़ी अब एक मनहूस गाड़ी के तौर पर मशहूर हो चुकी है और इसको जेम्स जीन की कर्स्ड कार या मनहूस गाड़ी कहा जाता है। और दोस्तों, आखिर में बात करते हैं एक कर्स्ड हीरे की। इसका नाम दी होप डायमंड है और ये इस वक्त दुनिया के महंगे तरीन हीरो में से एक है। एक अखरोट जितने इस हीरे की मालियत $250 मिलियन से भी ज्यादा है, लेकिन अब यह हीरा एक म्यूजियम में मौजूद है। इसकी वजह इसके साथ जुड़ी हुई अजीबो गरीब कहानियां हैं। इस हीरे को इंडिया में दरियाफ्त किया गया था। इसके बाद यह हीरा इंडिया यानी उस वक्त के हिंदुस्तान से 1642 में फ्रांस पहुंच गया और यहां से इसके साथ जुड़ने वाली अमवात का सिलसिला शुरू हो गया। फ्रांस में यह हीरा एक मशहूर ज्वेलर जीन बैप्टिस्टे के पास था। इस आदमी की शदीद बुखार से मौत हो गई, लेकिन इसने ये हीरा पहले ही फ्रांस के शाही खानदान को बेच दिया था। फ्रांस के बादशाह किंग लुइस ने 1673 में इस हीरे को दोबारा से कटवाया। इसकी मौत भी शदीद तकलीफ में हुई। इसके बाद किंग लुइस के एक बच्चे के अलावा तमाम बच्चे भी बचपन में ही चल बसे। किंग लुइस की एक खास वजीर निकोलस फुक्वेट को एक दफा ये हीरा पहनने को दिया गया। कुछ ही अरसे के बाद किंग लुइस ने किसी बात पर नाराज होकर इसको 15 साल कैद की सजा सुना दी। दोस्तों, इसी तरह यह हीरा एक मशहूर ज्वेलर विल्हेम फॉल्स ने खरीद लिया। कुछ ही अरसे के बाद इस आदमी को इसके बेटे ने कत्ल कर दिया। यह हीरा एक यूनान के एक ताजिर सिमोन मर्चेंडाइज के पास भी रहा। इस आदमी ने भी अपनी ही गाड़ी को पहाड़ से नीचे गिरा दिया, जिसमें इसकी बीवी और इसका बेटा बैठे हुए थे। दोस्तों, इस हीरे को अब एक मनहूस हीरा करार दे दिया गया है। 45 कैरेट का ये नीला हीरा अब अमेरिका के नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री में मौजूद है। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं कि इनमें से सबसे ज्यादा हैरानकुन कहानी आपको कौन सी लगी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। ऐसी मजीद वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और उसके बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि इस चैनल की सारी नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।